वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए डिविडेंड डिसीजन के अंदर मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच को टेक अप करूंगा। दिस इज पार्ट नंबर 4। मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच की हेल्प से हम कंप्यूट करेंगे द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। ABC लिमिटेड हैज इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹40 ईच। द कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%. द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू पे डिविडेंड ऑफ ₹4 per share at the end of the year. Assume that it requires investment worth ₹10 lakhs and expects an income of ₹3 lakhs. Compute the number of shares to be issued. यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स को कंप्यूट करना है कि कितने शेयर कंपनी इशू करे। मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच के अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 फार्मूले हैं। पहले 2 फार्मूले तो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स को डिपिक्ट करते हैं और थर्ड फार्मूला हमें एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर को कैलकुलेट करने के अंदर हेल्प करता है। जिन टर्म्स को हमने इन फार्मूला के अंदर यूज किया, पहले मैं आपकी रेफरेंस के लिए उन टर्म्स को क्लियर कर देता हूँ। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, हमारे पास यहाँ पर कुछ इनपुट्स दी गई हैं। ABC लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर को इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹40 ईच। सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय ₹40, it comes to 40 lakhs. I simply write it here 40 lakhs. P0 refers to current market value of the share. This is equals to ₹40. KE refers to cost of equity capital. Cost of equity capital, it is given in the question as 15%. D1 refers to expected dividend at the end of the year. It is given as ₹4. यहाँ पर मैं एक चीज़ को और ले रहा हूँ, दैट इज R. इट इज़ द नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे पास टोटल वैल्यू 40 लाख है और नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है। सो आई राइट इट हियर 1 lakh. Now on the basis of these inputs, I will calculate the market price of share when dividend is paid. इसके लिए मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फार्मूले को टेक अप करूँगा। So I write it here this formula. मैं इसको प्रोमिनेंट कलर दे देता हूँ। अब मुझे इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर व्हेन डिविडेंड इज पेड I need to calculate it. So I start here with P0 refers to, this is equals to D9. I press enter. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 40. This is equals to parenthesis start D1 is dividend. It is given to us in cell number D11 plus P1 that we need to calculate. So मैं P1 को एज इट इज लिख रहा हूं, पेरेंथेसिस क्लोज। मैं इस 1 को सबस्क्रिप्ट कर रहा हूं। दिस इज डिवाइडेड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज 15%. सो मैं यहां पर D10 को दे रहा हूं, पेरेंथेसिस क्लोज। ये स्टूडेंट मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिया है। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा और मैं ये P1 लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाता हूँ, राइट साइड के ऊपर मैं इस 40 को ले लूँगा। दिस इज इक्वल्स टू D9 मल्टीप्लाइड पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस D10 पेरेंथेसिस क्लोज माइनस D11। आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 42। मैं इस वैल्यू को नीचे ले लेता हूँ। इसी फॉर्मूले को मैं आपके रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ। अगर स्टूडेंट आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 40 इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट डिविडेंड इज ₹4। दिस इज 4 प्लस P1 पेरेंथेसिस क्लोज। दिस इज डिवाइडेड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस 15% पेरेंथेसिस क्लोज। इस P1 को मैं सबस्क्रिप्ट कर रहा हूँ।
नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। मैं P1 को लेफ्ट साइड पे ले जाता हूं और मेरे पास इस तरफ दिस इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड विद पेरेंथेसिस स्टार्ट 1.15 पेरेंथेसिस क्लोज -4। अब मैं नीचे इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड विद पेरेंथेसिस स्टार्ट 1.15 parenthesis close -4. I press enter. I got the same value 42. स्टूडेंट, आप इन दोनों में से किसी भी मेथड को फॉलो करके अपने आंसर को डिराइव कर सकते हैं। अब मुझे द वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड इसको कैलकुलेट करना है। इसके लिए मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच के अंदर हमें एक फॉर्मूला दिया गया है। मैं इन सभी चीज़ों को आपके सामने यहाँ पर दे रहा हूँ। I refers to total investment required. Total investment required is 10 lakh rupees. E refers to the earning of the company. Earning of the company हमें 3 lakh rupees दी गई है। R is the number of shares outstanding. हमने 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं। Now the amount required for financing, हमें इसको कैलकुलेट करना है। सो मैं इस जगह पर कैलकुलेट कर रहा हूं कि कितना अमाउंट फाइनेंस करवाना पड़ेगा। दिस इज इक्वल्स टू D15 माइनस पेरेंथेसिस स्टार्ट D16। दिस इज द अर्निंग ऑफ द कंपनी, ये तो पैसा ऑलरेडी हमारे पास है, माइनस D17 मल्टीप्लाइड विथ D11। जो पैसा हमने डिविडेंड की फॉर्म के अंदर बाहर दे देना है उसको हम डिडक्ट कर देंगे। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग आ गया 11 लाख रुपीस। जिस फार्मूला को हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। अब ये हमारे को अमाउंट चाहिए। इस अमाउंट को लेने के लिए कितने शेयर्स को हम इशू करें। The number of new shares to be issued is equal to amount required for financing divided by the current market price of the share. मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। This is equals to D18 divided by the market price of the share. I press enter. मेरे पास यहाँ पर शेयर्स का नंबर आ गया 26,190। इट मीन्स कंपनी इतने शेयर और इशू करे अगर उसे 11 लाख रुपीस की फाइनेंसिंग चाहिए। जिस पर्टिकुलर फार्मूले को हमने यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसके अंदर याद रखेंगे हमने मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच के अंदर P1 को कैलकुलेट किया। P1 इज़ द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिर के अंदर इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या होगा, हमने इसको कैलकुलेट किया। इसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि कंपनी की अर्निंग 3 लाख रुपए की है और कंपनी 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहती है। उस केस के अंदर हमने डिविडेंड के अमाउंट को लेस करके टोटल रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर फाइनेंसिंग को कैलकुलेट किया। इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद हमने करंट इक्विटी शेयर के मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दिया। वी गॉट द आंसर 26,190 शेयर्स। मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का क्वेश्चन परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।